हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आदर्श। जैसा कि मैं कल लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में मैं मॉडर्न हिस्ट्री के कर रहा था, उसमें मैंने लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में मैंने बात किया था। उनके बारे में सारे पॉइंट जानने थे जो इंपॉर्टेंट है मेरे एग्जाम को लेके। तो आज मैं बात करूँगा चार्ल्स मेटकाफ के बारे में, और इसके बाद छोटे छोटे जिनका छोटा छोटा मतलब कार्यकाल था। लॉर्ड मेटकाफ हो गया, इसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड हो गया, लॉर्ड एलिनबरो हो गया दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग हो गया। ठीक है गाइस, तो इनके बारे में आज हम बात करेंगे। इसके बाद कल हम बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी, जो कि बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे एग्जाम को लेके। अगर मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं तो। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूंगा, इस हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों इस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, आज के लेक्चर पे आते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड हमारे वन डे एग्जाम में आता है दोस्तों, तो आप उसको ठीक कर पाएंगे इस वीडियो की 100 बारी आप देख लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं दोस्तों चार्ल्स मेटकाफ के बारे में। जैसा कि मैंने कल दोस्तों बात किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में, जिनका कार्यकाल था 1828 से 1835, जिनका 7 साल कार्यकाल था दोस्तों। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद दोस्तों 1 साल के लिए आए थे चार्ल्स मेटकाफ जी आए थे, जिनका कार्यकाल था 1835 से 1836 ईस्वी तक। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा। तो इनके बारे में दोस्तों ये दोस्तों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जिसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है दोस्तों। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, आईबी में आ चुका है, एनटीपीसी में आ चुका है, एसएससी के बहुत सारे एग्जामों में आ चुका है दोस्तों, कि मतलब प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो आप बताइएगा चार्ल्स मेटकाफ, जिनका कार्यकाल था 1835 से 1836। किसके बाद आए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद आए थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा। चलिए गाइस दोस्तों, उनके बारे में सिर्फ एक ही पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, प्रेस वाला। ठीक है, इनके बाद दोस्तों आते हैं 1835 से 1836 तक वो रहते हैं। 1836 में आते हैं दोस्तों लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं दोस्तों। ठीक है, लॉर्ड मेटकाफ के बाद दोस्तों आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड मेटकाफ पहले आए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उसके बाद आए थे लॉर्ड मेटकाफ, इसके बाद आगे लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है गाइस, तो चलिए इनके बारे में कहा, लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में कहा जाता है कि जो 1836 से 1842 ईस्वी तक थे। ठीक है गाइस, जो कि 6 साल का ड्यूरेशन था, ये 6 साल तक थे। ठीक है, 1836 से 1842 ईस्वी तक। इनके बारे में दोस्तों कहा जाता है कि इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था दोस्तों 1839 से 1842 ईस्वी तक चला था दोस्तों। उस टाइम अगर भारत का गवर्नर जनरल पूछेगा दोस्तों कौन है, तो लॉर्ड ऑकलैंड था। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा। जिसका कार्यकाल है 1836 से 1842 ईस्वी तक। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी में गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड था उस टाइम। इनके बारे में दूसरा पॉइंट है गाइस कि 1839 ईस्वी में इसने कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया था दोस्तों। तो ग्रैंड ट्रंक रोड का दोस्तों जो जीटी रोड है, जिसको शेरशाह सूरी जी ने बनवाया था, उसका मरम्मत करवाया था लॉर्ड ऑकलैंड ने, जिनका कार्यकाल था 1836 से 1842 ईस्वी तक। ठीक है, और इन्होंने ये किया कब था? 1839 ईस्वी में दिल्ली से लेकर कोलकाता तक ट्रक का मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया था। ठीक है गाइस, चलिए अगला पॉइंट इनके बारे में है कि इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद में दोस्तों। अगर जो इंडिया का मतलब स्टूडेंट है दोस्तों, अगर वो अदर कंट्री में जाके अगर वो एमबीबीएस करना चाहता था, यानी डॉक्टरी के लिए पढ़ना चाहता था, तो पहले इन्हीं के टाइम में दोस्तों स्टार्ट किया गया था कि अब हमारे इंडिया का कोई भी लड़का स्टूडेंट जाके अदर कंट्री में एमबीबीएस कर सकता है। जिसका कार्यकाल था दोस्तों लॉर्ड ऑकलैंड, जो कि ब्रिटिश संसद में प्रदान किया गया था, अनुमति प्रदान की गई थी दोस्तों। उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये थी बात लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद दोस्तों आते हैं लॉर्ड एलिनबरो। लॉर्ड एलिनबरो दोस्तों, इनके बारे में इनका कार्यकाल है जैसे कि वो था 1836 से 1842 ईस्वी तक दोस्तों। ये आते हैं लॉर्ड एलिनबरो आते हैं दोस्तों 2 साल के लिए, 1842 से 1844। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा। पहले कौन आया था? पहले आए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक आए थे, उसके बाद आए थे लॉर्ड मेटकाफ आए थे, उसके बाद आए थे लॉर्ड ऑकलैंड आए थे, फिर लॉर्ड एलिनबरो आ गए। ठीक है, जिनका कार्यकाल 1842 से 1844 ईस्वी तक है। इनके बारे में दोस्तों पहला पॉइंट है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ दोस्तों। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध दोस्तों स्टार्ट हुआ था कि मैंने आपको बताया कि लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम में स्टार्ट हुआ था दोस्तों, ख़त्म हुआ लॉर्ड एलिनबरो के टाइम में। ठीक है दोस्तों, जिनका कार्यकाल था 1842 से 1844 ईस्वी तक। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध दोस्तों जो समाप्त हुआ था लॉर्ड एलिनबरो के टाइम में, जिनका कार्यकाल था 42 से 44 तक थे, 2 साल। इसके बाद गया था सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य मिला दिया गया, यानी दोस्तों सिंध वाला पार्ट है हमारा, जो कि आज पाकिस्तान में है दोस्तों,
इसको 1843 ईस्वी में दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य में भी मिला लिया गया था इन्हीं के टाइम, लॉर्ड एलिनबरो के टाइम में, ठीक है गाइस। इसके बाद जो दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ था, यानी दोस्तों जो दास प्रथा का जो समापन हुआ था दोस्तों लॉर्ड एलिनबरो के टाइम में हुआ था। वो हुआ किससे था? वो तो 1843 के एक्ट 5 से दोस्तों, जो 1843 का एक्ट था उसके 5 के द्वारा दोस्तों दास प्रथा का अंत कर दिया गया था। उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एलिनबरो जी थे, ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, शायद आप वो नहीं पता होगा या पता होगा तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि अगर पूछेगा रविवार की छुट्टी की शुरुआत यानी संडे को छुट्टी कब से स्टार्ट हुई थी दोस्तों, तो ये हुई थी 1843 से दोस्तों। संडे की छुट्टी जो हमको मिलती है, रविवार की छुट्टी दोस्तों, रविवार की छुट्टी की शुरुआत दोस्तों 1843 ईस्वी से हुई थी, शुरू हुई थी, ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा। तो संडे रविवार की छुट्टी होती है दोस्तों 1843 ईस्वी से शुरू हुई थी, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों आते हैं लॉर्ड हार्डिंग आते हैं, जिनका कार्यकाल दोस्तों होता है 4 साल का, 1844 से 1848 तक, ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा। तो गाइस इनके बारे में बोला जाता है कि इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। उधर प्रथम आंग्ल युद्ध था दोस्तों, इधर है दोस्तों उधर आंग्ल अफगान युद्ध था दोस्तों, इधर है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो कि दोस्तों हुआ था 1845 से 1846 ईस्वी तक दोस्तों। ये 2 साल चला था, ठीक है, 1 साल चला था इसमें दोस्तों जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था दोस्तों 1845 से 1846 ईस्वी, 1 साल हुआ था। उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था दोस्तों, जिसका कार्यकाल 1844 से 1848 ईस्वी था। इसमें दोस्तों अंग्रेजों की विजय हुई थी, ठीक है। इसलिए नरबली प्रथा जो दोस्तों उस टाइम चलता था हमारे प्राचीन काल में दोस्तों, जो एक नरबली प्रथा चलता था दोस्तों, उसको अगर प्रतिबंधित किया था वो था लॉर्ड हार्डिंग था, ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा। तो गाइस तो मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि जैसा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी तक थे, ये 7 साल तक थे। उसके बाद आए थे चार्ल्स मेटकॉफ आए थे जो कि 35 से 36 1 साल तक के लिए थे। फिर इसके बाद आए थे लॉर्ड ऑकलैंड आए थे जो कि 36 से 42 ईस्वी तक थे। फिर लॉर्ड एलिनबरो आए थे, उनके बाद दोस्तों आए थे लॉर्ड हार्डिंग आए थे, ठीक है दोस्तों। तो कल मैं बात करूँगा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के बारे में दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है गाइस। तो आप लोग कल का लेक्चर जरूर देखिएगा। और चलिए दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, पढ़ते रहिए। जय हिंद।